नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस सीता ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1। सभी सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। जिसमें दो बिंदु दी हुई है, एक का है 2,3 और एक है 4,1। सबसे पहले इसका कुछ नाम ले लेते हैं। तो लिखेंगे कुछ भाषा, जैसे मान लिया कि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट 3,2 लेंगे तथा बी 4,1 है। ठीक है, अब निकालना है ए बी। ठीक है ना। तो ए बी निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र लगाना होगा। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा जो है x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है। ठीक है, ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 2 अगर करते हैं तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4। ठीक है, 4 प्लस 4 √8 हो जाएगा और √8 का जो मान होगा वो 2√2 है ना। इतना मात्रक हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास बिंदु है, मान लिया कि a -5,7 और b -1,3 है। ठीक है, तो हमें फिर निकालना है ए बी। तो फिर दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, और ये हो गया x1 y1 -1 -5। ठीक है, इतना का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो ये -1 और माइनस गुना माइनस प्लस -1 + 5 का स्क्वायर जोड़ ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये जो होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर फिर 16 प्लस 16 तो हो गया 32।
अब 32 का वर्गमूल कितना होगा, है ना। थोड़ा सा इसको 32 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2, तो 32 का हो गया 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो दो दो का जोड़ा लगाएंगे, 1 2, 2 जोड़ा बना, दोनों में से एक एक बाहर निकल जाएगा। ये वाला जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह गया, यानी हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 रूट 2, ठीक है। इतना मात्रक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदु ए है और बिंदु ये है। मान लिया कि P जो है इसका निर्देशांक a, b है तथा Q जो है -a, -b। चलिए तो हमें निकालना है PQ। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x1 y1 है। तो x2 माइनस x1 होगा, यानी माइनस ए, ये वाला, ये प्लस था, ये जो सूत्र में है वो माइनस हो गया, तो इतना इतना का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस -2a हो गया, ठीक है, इतना का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी -2b हो गया, इतना का स्क्वायर हो गया। चलिए -2a का स्क्वायर, तो -2a को अगर हम स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो -2 गुना -2 4 हो गया, और a गुना a स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस इसको अगर ध्यान दें तो उसी तरह से 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, का रूट। अब पता ही है कि 4 का जो है वो 2 हो जाएगा, और ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु ये और ये, है ना, कि दूरी ज्ञात करना है, शहर ए और बी के बीच की दूरी निकालनी। तो मान लेते हैं कि ये जो है शहर ए है और ये शहर बी है, ठीक है। मान लिया कि शहर ए जो कि 0 0 है और बी जो 36 15 है। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है। कहेंगे अब शहरों के बीच की दूरी, ठीक है, यानी ए बी इज इक्वल टू, चलिए तो ये हमारा x2 है और y2 है, और ये हमारा x1 है और y1 है। तो x2 माइनस x1 होता है, यानी कि 36 -0 का स्क्वायर प्लस 15 -0 का स्क्वायर। चलिए 36 -0 तो 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है।
चलिए 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 गुना 36 करके देख लेते हैं। 6 6 36, 6 और 6 3 18, 18 और 3 21, 216 और फिर 6 3 18, 3 3 9 और 1 10। अब जोड़ते हैं तो 6 9 2 1, 1296। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ठीक है, अभी सबको जोड़ते हैं तो 6 और 5 11, 2 और 9 11, 11 1 12 और फिर 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1521। रूट अंडर 1521। 1521 का जो वर्गमूल होगा वो 39 हो जाएगा। 39 मात्रा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो पहले मैं संरेखीय समझा दूं। संरेखीय का मतलब होता है कि वैसे बिंदु जो एक रेखा पर है, जैसे कि ए, बी और सी, ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं संरेखीय। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका नाम ले लेंगे तीनों का। तो मान लिया कि बिंदुएं बिंदु ए 1,5, बी 2,3 तथा सी -2, -11 है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया √5। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी। ठीक है, बी सी, बी सी अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा x2 -x1, यानी कि -2 और -2 इतना का स्क्वायर प्लस -11 और -3 हो जाएगा। -11 -3। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर जो है 16 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, चलिए तो फिर जोड़ते हैं 196 और 14 हो जाएगा 200
12। ए और सी लेते हैं, ए सी, यानी कि ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा x1 हो गया। -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -11 और -5, ठीक है, का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर जो होगा ये हो गया 9 और प्लस 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। चलिए, अब दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 265 रूट अंडर 265। ए बी जो आया, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी का मान रूट अंडर 5 है, बी सी जो है रूट अंडर 212 है और ए सी जो आया रूट अंडर 265 आया। कहेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, अतः बिंदु एक कोमा 5, 2,3 तथा -2, -11 संरेखीय नहीं है।